हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल और आप देख रहे हैं अनुराधा केयर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले वाइट डिस्चार्ज के बारे में। वाइट डिस्चार्ज को लेकर आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं। पहला सवाल ये रहता है कि क्या वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का एक ईयरली सिम्टम है। दूसरा सवाल ये रहता है कि प्रेगनेंसी के कितने दिनों तक आपको वाइट डिस्चार्ज हो सकता है। तीसरा सवाल ये रहता है कि क्या वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी के दौरान होना नॉर्मल है और कब आप उसे एबनॉर्मल समझें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल ये है कि क्या वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का एक सिम्टम है। इसका आंसर ये है कि जनरली जब एक महिला कंसीव करती है तो उनको थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है, क्योंकि ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। जब आपका गर्भ ठहर जाता है तो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, यानी कि बाहरी इन्फेक्शन से बचाने के लिए वैजाइना का जो ग्लैंड्स होते हैं उसमें सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो सीक्रेशन इसीलिए बढ़ता है क्योंकि प्रेगनेंसी का हार्मोन भी बढ़ने लगता है, यानी कि प्रोजेस्टेरोन का मात्रा बढ़ने लगता है और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। सो जनरली ईयरली प्रेगनेंसी में वैजाइनल डिस्चार्ज का क्वांटिटी बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम उसे ईयरली प्रेगनेंसी का एक सिम्टम मानते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों का है कि वाइट डिस्चार्ज प्रेगनेंसी में कब तक होता है। पूरे प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज आपको होता है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। तीसरा जो सवाल वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रेगनेंसी में वाइट डिस्चार्ज होना नॉर्मल है या नहीं और किस कंडीशन में आप उसे एबनॉर्मल समझें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो इसका आंसर ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल है अगर उसका कलर, ऑर्डर और कंसिस्टेंसी नॉर्मल है। सो पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाला वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है या नहीं। नॉर्मल जो वाइट डिस्चार्ज होता है उसका कलर जनरली वाइट होता है या फिर ऑफ वाइट होता है और इसका जो कंसिस्टेंसी होता है वो बिल्कुल भी चिपचिपा होता है, यानी कि गूंद के तरह हो सकता है। और इसके अलावा उसका जो स्मेल होता है वो बिल्कुल भी फिशी टाइप का होता है और उसमें से कोई भी फाउल टाइप का स्मेल बिल्कुल भी नहीं आता है और ये पूरा दिन भर नहीं होता है और पानी की तरह बिल्कुल भी नहीं रहता है। अगर ये पानी की तरह है तो ये एबनॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज के साथ आपको कोई खुजली नहीं होना चाहिए या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। तो इन सारे कंडीशंस जो होते हैं वो बिल्कुल भी नॉर्मल होते हैं। दूसरी बात पर आते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले वाइट डिस्चार्ज को कब आप एबनॉर्मल समझें। पहला बात यह है कि कलर। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज का कलर वाइट नहीं है, ऑफ वाइट नहीं है, लेकिन उसका कलर येलो है, ग्रीन है या फिर पिंकिश है या फिर ब्राउन है, तो ये बिल्कुल भी एबनॉर्मल है। दूसरा बात है उसका कंसिस्टेंसी। अगर ये बिल्कुल भी पानी के जैसा है और पूरा दिन हो रहा है, यानी कि आपको बार बार पैंटी बदलना पड़ रहा है, या फिर उसका कंसिस्टेंसी फटे हुए दूध की तरह है या फिर फटे हुए दही की तरह है, चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी बिल्कुल एबनॉर्मल है। तीसरा जो बात है वो है स्मेल। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज से फाउल स्मेलिंग आ रहा है, यानी कि बदबू आ रहा है और बदबू आने के साथ साथ आपको खुजली आ रहा है और उसके साथ साथ आपको फीवर भी आ रहा है, तो ये वाइट डिस्चार्ज बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, ये इन्फेक्शन हो सकता है। जनरली प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी टाइप का वैजिनल इन्फेक्शन बहुत ही डेंजरस हो सकता है। अगर किसी भी टाइप का वैजिनल इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो ये प्री टर्म लेबर हो सकता है, आपका समय से पहले डिलीवरी हो सकता है या फिर प्रेगनेंसी में और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान अगर इस टाइप का आपको वैजिनल डिस्चार्ज हो रहा है तो बिना देरी किए आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी वो है कि अगर आपके वाइट डिस्क के साथ आपको ब्लड भी डिस्चार्ज हो रहा है तो आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ ब्लड भी डिस्चार्ज हो रहा है और ये 9 महीने के आसपास, यानी कि डिलीवरी के टाइम के आसपास हो रहा है, तो इतना कंसर्न होने का बात नहीं है। हो सकता है कि आपका लेबर अभी शुरू होने वाला है या फिर थोड़ा बहुत ईयरली लेबर होने वाला है। लेकिन अगर आपका वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ आपको ब्लड भी आ रहा है और ये 5 या फिर 6 महीने में हो रहा है तो ये बिल्कुल भी कंसर्न करने का बात है। हो सकता है कि ये प्री टर्म लेबर है, यानी कि टाइम से पहले आपका बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है। सो इस कंडीशन में आपको बिना देरी के अपने डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और कौन सा वाइट डिस्चार्ज एबनॉर्मल होता है। सो अगर आप नॉर्मल और एबनॉर्मल वाइट डिस्चार्ज के बीच फ़र्क करना चाहते हैं तो उसका कलर, ऑर्डर और कंसिस्टेंसी को चेक कीजिए और फिर जाकर डिसाइड कीजिए कि ये जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है आपको वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है। अगर एबनॉर्मल लगता है आपको तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर
डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।